टीन एज में बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं, इस पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज भी उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि टीन एज में बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं, उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसमें अभिभावक का क्या सहयोग चाहिए बच्चे को, और बच्चे को भी अपने आप को संभालने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों का चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज भी उसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। टीन एज में जब बच्चा पहुंचता है तो इस एज में बच्चा बहुत जल्दी किसी भी विषय को लेकर के इरिटेट हो जाता है, जल्दी गुस्सा करता है। किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए आप बोलेंगे उस पर अड़ जाएगा। तो आप कभी भी उसे डांटना नहीं है, कभी भी उसे मारना नहीं है, उसे मित्रवत व्यवहार करके समझाने की कोशिश करें। आप बच्चे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि बच्चे को क्या समस्या हो रही है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि बच्चे इस उम्र में ज़्यादातर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। परिवार के लोग, सदस्य और अभिभावक उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं, उसे खुद का ऐसा आभास होने लगता है। तो आप अभिभावक भी ऐसे बिहेव करें बच्चे के साथ कि नहीं, हम आपको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप बच्चे को प्यार से समझाएं, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और बच्चे को हमेशा उससे घुल मिल कर रहें और उससे मित्रवत व्यवहार करें। उसके अंदर, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके चंचल मन में क्या चल रहा है, उसे हमेशा जानने की कोशिश करें। आप जब बच्चे को समझेंगे तो बच्चा आराम से आपकी बातों को मानेगा। आप जितना अधिक अपने बच्चे से मित्रवत पेश आएंगे, बच्चा आपसे घुलता मिलता जाएगा, अपनी बातें आपसे बताएगा और आप आसानी से उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। 8वीं कक्षा तक के बच्चे जब पहुंचते हैं तो उनका टीनेज का लगभग मैच्योरिटी आरंभ हो चुकी होती है। तो इस उम्र में बच्चे थोड़े से इरिटेट होने लगते हैं, किसी भी बात को आपकी सुनेंगे नहीं, टाल देते हैं, या फिर आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आप पढ़ने के लिए बोलेंगे, बच्चा खेलने भाग जाएगा। आप खेलने जाने के लिए बोलेंगे, बच्चा कहीं और चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बच्चे के साथ अगर हो रही हैं तो आप बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करें, उसे अच्छे तरीके से समझाएं, उसे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको उसके जीवन के ऊंच नीच समझाएं। और खासतौर से बच्चों के लिए भी मेरा एक विशेष बात है, उसको बतानी है कि आप को अभिभावकों की बात सुननी चाहिए, आपको अभिभावकों की बात माननी चाहिए। आपको लगता है कि अभिभावक मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप अभिभावकों से बात कर सकते हैं। आप कभी भी अपने आप को अभिभावकों से दूर करने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान होगा, आपकी पढ़ाई नुकसान होगी। आप अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से जितना नज़दीकी बना करके रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप अपने माता पिता से हमेशा सारी बातें आपने बता दिया करें, कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी बात करेंगे अपने माता पिता से किसी भी बात को छिपाए नहीं। जो भी हो, निजी बात हो, क्लास की बात हो, मित्रों की बात हो, जो भी हो, वो आप सारी बातें जो है अपने पिताजी, माताजी या अभिभावक को बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अभिभावकों को पता लगेगा कि हमारे बच्चे को क्या समस्या हो रही है।
आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किस कारण से नहीं लग रहा है, आप इस बात को शेयर कर सकते हैं अपने अभिभावक से। अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति होता है इसमें, लेकिन आपको संभलना है, आपको अपने माता पिता से अट्रैक्शन रखना है, किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं रखना। आपको अपने अभिभावक से अट्रैक्शन रखना है, किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य आदमी से आपको अट्रैक्शन नहीं रखना है। अपनी किताबों से अट्रैक्शन रखना है, अपने अध्यापकों से अट्रैक्शन रखना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति से आपका अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इस एज में। आपके लिए यह सबसे सुनहरा अवसर है। आप इस सुनहरे अवसर का उपयोग करें, अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस टीनेज का उपयोग करें। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इतना गहराई से नहीं सोच सकते हैं, इसलिए उन बच्चों को अभिभावकों की सबसे सख्त जरूरत होती है। इस उम्र में अभिभावकों का सबसे जरूरी काम होता है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें। आप इस उम्र में आए बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाएं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो भी आप उन्हें जो है डांटने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि वो गलती कर रहे हैं और यह गलत हो रहा है तो भी एक बार उन्हें करने दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा गलती करके फिर उसे समझेगा। अगर उसे गलती का एहसास हो जाएगा तो अगली बार वो आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा। और आप उसे बताएं कि बेटे देखो आपने यह गलती की और ये नहीं होना चाहिए, हमने आपको नहीं रोका इसलिए कि आपको बुरा लगेगा। तो बच्चे को भी लगेगा कि हमारे अभिभावक जो है ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमको बुरा न लगे, तो वो आपकी तरफ आकृष्ट होगा। और जब आपकी तरफ आकृष्ट होगा तो आप उसको सही तरीके से मोटिवेट कर सकेंगे। आप बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहें, अपने विचारों से प्रभावित करते रहें, क्योंकि टीन एज में बच्चे जो है बहुत ही अधिक सोचते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं। और जब करते हैं तो वो दिमाग से नहीं करते हैं, इसलिए वहां गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इन गलतियों पर, उसके व्यवहार पर, बच्चों के काम करने के तौर तरीके पर, उसके व्यवहार पर, उसके चलने फिरने, उठने बैठने के तौर तरीके पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसमें आपको सहयोग करना चाहिए बच्चे को। आप उसे मोटिवेट करें और उसे बताएं कि इस उम्र में सभी लोग के ऐसे ही व्यवहार हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा सुधार करके रखो कि अन्य लोगों से आप अच्छे दिखो।